हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। स्टैटिक जीके का खजाना रोज है सभी को आना। स्टैटिक जीके की खजाना सीरीज के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। आज का हमारा वीडियो है भारत के पड़ोसी देश। आज हम लोग देखेंगे भारत के बारे में, भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं और उनके बारे में। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हर एग्ज़ाम में इस क्लास से 1-2 प्रश्न बनते हैं। ये क्लास आपकी यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और यूपी SSSC के सभी एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए, रेलवे के NTPC रेलवे ग्रुप डी के लिए, SSC GD के लिए और यूपी SSSC के आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं। आपका VPO का एग्ज़ाम होने वाला है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है, आने वाला पेट है, आने वाला लेखपाल और वीडियो का एग्ज़ाम है। सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत के पड़ोसी देश। रेलवे के जितने भी स्टूडेंट हैं, यूपी SSSC के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। रेलवे में करंट अफेयर और स्टैटिक जीके ही पूछा जाता है। बाकी जीके का रोल बहुत कम रहता है। जीके का पोर्शन जो होता है उसमें स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से ही सवाल बनते हैं और यूपी SSSC में भी बहुत से सवाल बनते हैं यहाँ से। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश। भारत की सीमा स्पर्श करने वाले देश कितने हैं? 7 देश हैं और एक जलीय सीमा है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कौन सा आता है। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा भारत कहाँ से बनाता है? तो भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से बनाता है। दूसरा आपका आ जाता है चाइना, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पाँचवा म्यांमार, छठा भूटान और सातवां अफ़गानिस्तान। 106 किलोमीटर जो सबसे कम जो है सीमा है लंबी अफ़गानिस्तान की। और जलीय जो सीमा है वो आपका जो बनाता है श्रीलंका और मालदीव से, ये जलीय सीमा बनाता है। आगे चलते हैं। सबसे पहला आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान सबसे पहले आता है। इसकी राजधानी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के बारे में क्या क्या जानकारी इंपॉर्टेंट हो सकती है वो हम राउंड करते जाएंगे, आप लोग नोट कर लेंगे उसको जो इम्पोर्टेंट है, बाकी देखना पूरा ही है। सबसे पहले देखते हैं राजधानी इस्लामाबाद इम्पोर्टेंट है। आज़ाद कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। संसद का नाम संसद, नेशनल असेंबली, मजलिसी शूरा इम्पोर्टेंट है आपका। राष्ट्रीय पशु मारखोर है। राष्ट्रीय वृक्ष सिंडूरस देवदार है। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है। आपका राष्ट्रीय पशु भी कभी कभी यहाँ से पूछ लिया जाता है। राष्ट्रीय पुष्प जो है जैस्मिन है। राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, सभी को पता होगी। और जो है आपका राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी केडू गाडवी राष्ट्रीय है जो POK में स्थित है। सबसे लंबी नदी सिंधु है। पाकिस्तान में प्रांत 8 प्रांत हैं। सबसे बड़ा शहर कराची है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो है वो आपका आता है संसद और राजधानी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। ये 1947 में आज़ाद हुए और 73 तक संविधान अपना नहीं लागू करा पाए। उनको चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए हमसे कश्मीर, हम लोगों से, जो 1947 में आज़ाद होकर 73 तक अपना संविधान जो है लागू नहीं करवा पाए थे। तो पाकिस्तान का संविधान 14 अगस्त 1973 को लागू हुआ। पाकिस्तान का राष्ट्रगान का नाम कौमी तराना है, हफीज़ जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्ज़ा हैं। पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान थे और पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1940 में पाकिस्तान नाम दिया था। राष्ट्रपिता जिन्ना साहब हैं, पता ही होगा आपको। दूसरा आ जाता है अफ़गानिस्तान। अब हम लोग अफ़गानिस्तान के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देखेंगे। अफ़गानिस्तान में राजधानी काबुल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संसद का नाम शोरा है, इम्पोर्टेंट है। आज़ाद UK स्वतंत्रता 1919 में मिली। राष्ट्रीय पशु स्नो लियोपार्ड है। राष्ट्रीय वृक्ष अफगान पाइन है। राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल है। राष्ट्रीय पुष्प
ट्यूलिप है। और राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है, ये पूछ लिया जाता है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी नौस्क है, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी नौस्क है। सबसे लंबी नदी हीरमंद है, ये कोई इम्पोर्टेंट है आपकी। सबसे लंबी नदी हेलमंद है। राष्ट्रीय फल आड़ू है। राष्ट्रभाषा पश्तो है। और अफ़गानिस्तान में 34 प्रांत हैं। अगला आ जाता है आपका चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है। आज़ाद एक्ट अक्टूबर 1949 को हुआ। संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। राष्ट्रीय पशु पांडा है। और राष्ट्रीय वृक्ष गिंगको है। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो है इसका क्रेन है। राष्ट्रीय पुष्प पियोली है। राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है। दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है। मंदारिन आपकी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। राष्ट्रीय फल जो है कीवी है। और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। पूछ लिया जाता है टेबल टेनिस किस जो है देश का राष्ट्रीय खेल है, तो टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किमोलंगमा है। राष्ट्रीय नदी यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो है राष्ट्रीय नदी यांगसी है। यांगसी एशिया की सबसे लंबी नदी है। ऐसे पूछ लेता है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। वैसे ही एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो चाइना में है। और चाइना में 34 प्रांत हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है आपका म्यांमार। म्यांमार जो है में 14 प्रांत हैं। आज़ाद 4 जनवरी 1948 को हुआ। पशु जो है राष्ट्रीय इसका इंडो चाइना टाइगर है। राष्ट्रभाषा इसकी वर्मी है। राष्ट्रीय खेल चिनलोन है। संसद का नाम असेंबली ऑफ यूनियन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है संसद इसकी पायदांगसू डुलहाओ। ऐसे ऐसे नाम हैं, इनको याद रखेंगे आप। राष्ट्रीय पक्षी फिलाउल पिहेट है। राष्ट्रीय पुष्प पैंगडोक है। आगे चलते हैं। सबसे लंबी नदी इरावती है। इरावती नदी सबसे लंबी है म्यांमार की। और पर्वत चोटी खकार्तो रांची है। इसमें एक चीज़ देखेंगे, इसकी जो है राजधानी म्यांमार की नेपीता है। म्यांमार की राजधानी नेपीता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं। कि भी रंगून हुआ करती थी, अभी वर्तमान में वर्मा की रंगून हुआ करती थी। म्यांमार की राजधानी वर्तमान में नेपीता है। नेपिटो भी बोलते हैं इसको। अगला आ जाता है बांग्लादेश। राजधानी ढाका है आपकी। बांग्लादेश में इस समय बहुत ही उहापोह मची हुई है, जानते ही आप लोग। शेख हसीना जी इधर उधर शरण ले रही हैं। और वहाँ की जो है बिना इलेक्शन हुए ही सरकार कोई और चला रहा है। भगवान ही मालिक है बांग्लादेश का। राजधानी बांग्लादेश की ढाका है। अपने से जो मतलब है उसको ध्यान रखेंगे। संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश आज़ाद 26 मार्च 1971 को हुआ था। भारत के रहमो करम पे मुक्ति दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाते हैं लोग। इसमें जो है राजधानी ढाका और संसद का नाम जातीय संसद इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। राष्ट्रीय फल कटहल का है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी सुरमा है। राष्ट्रीय नदी सुरमा है। पर्वत चोटी साकाहाइफांग है। राष्ट्रीय वृक्ष आम का है। आम का और कहाँ का था पीछे हम लोग देख के आए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली है। इसमें प्रांत हैं टोटल 8। और राष्ट्रभाषा बंगाली है। 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज हुई। तो जो है राष्ट्रीय वृक्ष आम कहाँ का है, पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश पहले वहीं था ही, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान दोनों थे। तो राष्ट्रीय वृक्ष आम दोनों का है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है नेपाल। नेपाल की जो है राजधानी क्या है, काठमांडू इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पशु गाय है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। राष्ट्रभाषा नेपाली है। नेपाल में 7 प्रांत हैं टोटल। पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय नदी
कर्णाली है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल 2017 से है, इम्पोर्टेंट है। इसके पहले जो है डांडिया एंड बियो था, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में गुल्ली डंडा खेलते हैं बोलते हैं। 2015 में इसका संविधान जो है लागू हुआ जो है। उसके पहले 17 से वॉलीबॉल है, उसके पहले जो है वो था। 2015 में संविधान लागू हुआ, दुनिया का नवीनतम संविधान है और संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2015 में संविधान लागू हुआ, इसके पहले जो है नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू देश हुआ करता था। 2015 में संविधान लागू हुआ, तब से जो है ये भी इकलौता हिंदू देश जो था वो भी धर्मनिरपेक्ष देश बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं इसी क्रम में। अगला आ जाता है भूटान। भूटान का राजधानी थिम्पू है, इम्पोर्टेंट है। मुद्रा न्यूगल्ट्रम है, इम्पोर्टेंट है। संसद त्सोंगडू है, इम्पोर्टेंट है। तीनों आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, राजधानी थिम्पू, मुद्रा न्यूगल्ट्रम और संसद त्सोंगडू। राष्ट्रीय पशु डॉल्फिन है, ये आप याद रखेंगे, राजधानी, मुद्रा और संसद। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है। राष्ट्रीय पुष्प ब्लू पोप्पी है और राष्ट्रीय भाषा दखोनंजा है। आगे चलते हैं इसी क्रम में। राष्ट्रीय खेल, भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाता है, कौन सा है? तीरंदाजी है। राष्ट्रीय पक्षी रोबिन है। पर्वत चोटी कुलकांगरी है। राष्ट्रीय नदी मानस है और भूटान में 20 राज्य हैं टोटल। अगला आ जाता है श्रीलंका। राजधानी श्री जयवर्धनपुर कुट्टे है। आज़ाद 4 फरवरी 1948 को हुआ। श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। आगे चलते हैं इसी क्रम में। श्रीलंका में 9 प्रांत हैं। राष्ट्रभाषा सिंहली तमिल है। राष्ट्रीय पशु हाथी है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। पर्वत चोटी पिंडुरुतलंगा है। राष्ट्रीय नदी महावेली गंगा है। राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरनवुड है। राष्ट्रीय पक्षी जंगल फाउल है और राष्ट्रीय फल कटहल है। आपका अगला जो मालदीव है, जिस जल ही सीमा बनाता है, उसकी राजधानी माले है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहीं तक था, तो जुड़ना ना भूलें रोज़ाना शाम 5 बजे स्टैटिक जीके के खजाना सीरीज़ से, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको आप ध्यान देंगे तो स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली क्लासेज और अपडेट की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, जा कर के जुड़ जाइए। वहाँ आपको नई नई अपडेट और नई नई जानकारी मिलती रहेगी। क्लास कैसी लगी है, अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। क्लास कैसी लगी, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई जानकारी के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं। धन्यवाद। एग्जा स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।